नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और पॉलिटी की क्लास में हम आप लोगों के लिए MCQ लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए वर्तमान में वनडे एग्ज़ाम अधिक आने वाले हैं, तो इसलिए ये उनके लिए अधिक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और PSC जो रहते हैं उसमें प्रीलिम्स के लिए भी ये आपका सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसे देखते हुए चलना है और मेरे साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करना है, जिससे क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो जो संघ की व्यवस्थापिका है, विधायिका यानी, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी संसद। तो पहले आप लोग कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। ठीक है। और मैं समझा के भी बताऊंगा कि ये आंसर क्या है। ठीक है। संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद। तो इसका आंसर होगा संसद। ठीक है। तो ये संसद होगा संघीय व्यवस्था का। देखिए लोकसभा संसद का एक भाग है, राज्यसभा भी भाग है, प्रतिनिधि सभा लोकसभा को ही कहते हैं। तो संघीय व्यवस्थापिका मूल रूप से संसद को कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी लोकसभा भी सम्मिलित है, राज्यसभा भी सम्मिलित है और राष्ट्रपति भी सम्मिलित है। जब भी संसद की बात आएगी तो उसमें तीनों चीज़ें सम्मिलित होंगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। संसद हम 3 अंगों से मिलकर बनी है हमारी संसद। ठीक है। यानी कि व्यवस्थापिका 3 अंगों से मिलकर के बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये अब आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने भाग हैं, कितने सदन हैं? तो बताइए कितने सदन है भारतीय संसद के? ठीक है, 1, 2, 3 या 4? बताइए, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 37। देखिए संसद के कितने सदन हैं? 2। ठीक है। तो मैंने अभी बताया था संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, लेकिन सदन 2 हैं इसके। सदन कौन से हैं? देखिए मैं बताता हूँ, सदन 2 ही हैं, वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। और जबकि संसद संसद के भाग 3 हैं। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं संसद के। जब भाग पूछा जाएगा तो वो 3 होंगे, लेकिन जब सदन पूछा जाएगा तो वो 2 होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं? तो बताइए आप। तो इसमें से देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ए लोकसभा। ठीक है। देखिए प्रतिनिधि सभा का अर्थ है जो चुने हुए सदस्य हैं। ठीक है। जो डायरेक्ट चुने हुए सदस्य हैं उन्हें कहते हैं प्रतिनिधि। ठीक है। तो प्रतिनिधि सभा कौन सी है? लोकसभा, क्योंकि यही डायरेक्ट चुनाव होता है। राज्यसभा में विधायक मत देते हैं। ठीक है, विधायक, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ठीक है। और जबकि लोकसभा प्रतिनिधि डायरेक्ट चुने जाते हैं, प्रतिनिधि, इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। तो 4 क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। मैं 30 सेकंड का समय आप लोगों को देता हूं, आप करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आंसर बता। चलिए इसका आंसर देखें। इसका आंसर होगा लोकसभा। देखिए लोकप्रिय सदन का मतलब है यहाँ कि जो जनता को लोकप्रिय है, यानी कि जनता डायरेक्ट भागीदारी करती है, वही लोकप्रिय रहता है। ठीक है। तो जनता लोकसभा में डायरेक्ट भागीदारी करती है, क्योंकि इनके सदस्यों को आप चुनते हैं, डायरेक्ट आप चुनते हैं इनके सदस्यों को। जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्यों के विधायक होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है। तो लोकप्रिय सदन लोकसभा हुआ। ठीक है। संसद का स्थायी सदन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका आंसर बताइए आप। ये भी 30 सेकंड देते हैं हम आपको।
तो चलिए इसका आंसर होगा राज्यसभा। ठीक है, क्यों होगा राज्यसभा? ये देखिए, लोकसभा क्या है हमारी, 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, तो 5 वर्ष बाद ये भंग हो जाती है, या राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, जब भी बहुमत नहीं होगा लोकसभा में तो इसे भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा हमारा स्थायी सदन, निरंतर चलने वाला सदन है। अगर पूछा जाए कभी निरंतर चलने वाला सदन कौन सा है, तो वो है राज्यसभा, क्योंकि इसके प्रतिनिधि 6 वर्ष में चुने जाते हैं और ये कभी भंग नहीं होती, इसको राष्ट्रपति भंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्थायी सदन हो गया जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, ठीक है, केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा? तो ये देखिए इसका आंसर क्या है, बताइए आप लोग। तो भारतीय संसद, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी आप लोगों को, बस सोचना है थोड़ा। देखिए ए ऑप्शन में केवल लोकसभा है, बी में राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, सी में लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, और डी में है लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को आंसर बताया है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है। तो ये देखिए इसका आंसर होगा डी, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ये देखिए, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग हैं, 3 अंग। तो ये 3 अंग कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है।